हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। भारतीय बजट गोपाल स्नैक्स लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। इसकी 12.47% की नेगेटिव लिस्टिंग मिली है। इसकी जीएमपी भी नेगेटिव में चला गया था। ऑलरेडी ही इसका जीएमपी नेगेटिव थी, -6.23% की इसकी जीएमपी नेगेटिव में चला गया था। 25 रुपए माइनस इसकी जीएमपी हो गई थी एंड अनलिस्टेड मार्केट में ये अपने निवेशकों को 6.23% की लॉस दे रहा था। इसकी लिस्टिंग 12.47% की लॉस के साथ हुई है एंड इसकी लिस्टिंग 350 पर हुई है। कट ऑफ प्राइस इसकी 401 रुपये थी। पर शेयर 50 रुपए की लॉस हुई है। अभी ये निगेटिव लिस्टिंग के बाद अभी ये थोड़ा बहुत अपर साइड में उछला है। उछाल लेकर के ये 384 पर गया है। कट ऑफ प्राइस 401 है। कल जेजे केमिकल्स लिमिटेड आईपीओ की निगेटिव लिस्टिंग हुई थी, फिर उसमें थोड़ा बहुत उछाल भी देखने के लिए मिला है। तो अभी इसमें भी लगभग 12.47% की नेगेटिव लिस्टिंग मिली है। तो अभी निवेशक क्या करें, इतना लॉस लेकर के आउट हो जाए या फिर इसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। जो भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनके कोई ना कोई एक रिस्क होता है एंड पर्टिकुलर प्लेस पर एक स्टॉप लॉस प्राइस होता है एंड कैलकुलेटिव रिस्क एंड कैलकुलेटिव प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिले तो आपको जो रिस्क रिवार्ड है, आपने जो रिस्क कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से अगर आपको यहाँ पर लॉस मिल चुका है तो आउट हो जाए। नहीं तो अभी यहाँ पर 12 पॉइंट की निगेटिव लिस्टिंग हुई है। इस आईपीओ में हम लोग 20% का निगेटिव और लॉस 20% का लॉस हम लोग मिनिमम रख सकते हैं अपने निवेश के ऊपर। इसकी कट ऑफ प्राइस 401 है। अभी ये 362 पर ट्रेड करे। जो प्राइस हमारा है 401, उस प्राइस से हम लोग 20% नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 320 के आसपास में हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा। तो 320 के नीचे बाय द वे किसी भी वजह से अगर एक ट्रेड करना लगती है 20 के नीचे तो यहाँ से कोशिश करें फुल क्वांटिटी में आउट होने का। अगर नहीं तो ये हमारे फेवर में चले जाता है एंड अपर साइड में निकल जाती है तो मे भी हमारे लेवल को एक क्रॉस कर जाए, कुछ 10 से 15% का बेनिफिट दे दे। हालांकि ये पहले से ही आईपीओ थोड़ा सा डाउटफुल रहा है। इस आईपीओ में इस कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज भी थे, कुछ आरोप थे गलत ब्रांडिंग का, मिस ब्रांडिंग हो गया एंड कई तरीके के इसको आरोप थे, मिस ब्रांडिंग का, रॉन्ग पैकेजिंग का, इस तरीके के इसके ऊपर आरोप थे जिसकी वजह से लोगों ने इस आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था। इसमें ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, 9.50% का सब्सक्रिप्शन हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 10 गुना एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में 18.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन 9.50 गुना ही हुआ था। मिस ब्रांडिंग एंड रॉन्ग पैकेजिंग का जो इसके ऊपर आरोप थे उसकी वजह से निवेशक यहाँ से अपना हाथ पीछे खींचे, क्योंकि आईपीओ पहले से ही एक कंपनी न्यूज के गलत न्यूज चल रही थी एंड दूसरे इसकी जीएमपी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग बहुत अच्छा हुई थी। 29.93% जीएमपी प्रीमियम के साथ इसकी जीएमपी का ओपनिंग हुई थी और लगातार इसके जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिले हैं। जिस दिन आईपीओ ओपन हुआ था उस दिन 29% जीएमपी घट करके 11% ही रह गए थे, 11.22% ही। तो इसकी जीएमपी में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। इसके ऊपर जो न्यूज चल रही थी मिस ब्रांडिंग एंड रॉन्ग पैकेजिंग का, तो उसका इम्पैक्ट निवेशकों के ऊपर दिखा। निवेशक इस आईपीओ में अच्छा रिस्पांस नहीं दिए और अच्छा रिस्पांस न देने का नतीजा रहा कि इस आईपीओ में निगेटिव लिस्टिंग हुई। 12.47% की निगेटिव लिस्टिंग हुई है। तो जो लोग अभी यहाँ से आउट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे रिटेल कैटेगरी में, तो रिटेल कैटेगरी में 4.22 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 100 में से लगभग 25 लोगों को, 24 से 25 लोगों को आईपीओ मिले हैं। तो इसमें भी 9.50 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो जो लोग यहाँ से जिन्हें अलॉटमेंट मिला और जो लोग यहाँ से आउट हो गए उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो अभी होल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए परफेक्ट प्लेस है 320 का। अगर 320 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है इस आईपीओ से बेहतर है फुल क्वांटिटी में आउट हो जाए, क्योंकि 20% से ज्यादा नुकसान रिटेल के लिए बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है। 20% एक अच्छा कैलकुलेटिव रिस्क है। बाकी आपका खुद का पैसा है, आपने निवेश किया तो आपको कितना रिस्क लेना है आपको एक कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पर लॉस बुकिंग कर सकते हैं या फिर अपने प्राइस तक आने के लिए वेट कर सकते हैं। मे भी यहाँ पर अपर साइड में निकल जाए या फिर किसी भी वजह से बैड न्यूज हो या फिर कोई भी पहले से इस आईपीओ में इस कंपनी के ऊपर बैड न्यूज चल रहे हैं और भी कोई न्यूज आया और उसका इम्पैक्ट दिखा तो धड़ा गिर जाएगा और यहाँ पे एक बड़ा लॉस जाने का चांस है। तो बड़ा लॉस से बेहतर है यहाँ पर एक परफेक्ट प्लेस है 320 के आसपास से यहाँ पर
कोशिश करें निकलने का। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आईपीओ रिलेटेड कुछ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड जय हिंद।